आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। आगामी 2 अप्रैल को श्री अवध धाम हनुमंत जन्मोत्सव पानीपत के प्राचीन मंदिर में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत से सांसद प्रतिनिधि वेद पराशर मुख्य रूप से पहुंचे। मास्टर मुकेश बोस के द्वारा मंच संचालन किया गया। आप देखें पूरी वीडियो। इस मीटिंग में पूरी रूपरेखा बनाई गई है। मीटिंग में प्रवीण छोकर, जयपाल छोकर, राजकुमार, राजवीर, डॉक्टर रामचंद्र और सत्यवीर गुप्ता, सेठपाल छोकर, कृष्ण छोकर, नरेश छोकर, साहब सिंह रंगा और अन्य लोगों ने भाग ले। देखें पूरी वीडियो। संजय भाटिया जी भी इस अभियान में, इस मिशन में भगवान के काम में मदद कर रहे हैं। दिशा निर्देश उन्हीं के है। उन्होंने कहा कि भाई उस मेरे परिवार से चुड़काना धाम के सभी सम्मानित साथियों से मिलकर के आना। आप भी वो बंगाल बैठे हैं, कल आएंगे यहाँ क्योंकि परसों का चुनाव है। बंगाल के प्रभारी आदरणीय संजय भाटिया जी, और उन्होंने विशेष प्रार्थना आपके बीच में भेजी है। उनके बेटे चांद भाटिया जी को आना था। मैंने प्रवीण जी से बात हुई, सुबह से तैयारी थी भी आना है, परंतु एक विशेष संजय जी ने फोन किया चांद जी को कि चंडीगढ़ जाओ एक बार, क्योंकि सारी प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन बाद चुनाव है राज्यसभा का, तो चांद जी को जाना पड़ गया वहां पर। नहीं तो आपके बीच में चांद जी होते। तो ये हमारे लिए सब आगे की बात है, क्योंकि जब लगभग 1.5-2 साल पहले कार्यक्रम चुड़काना धाम हुआ तो संजय भाटिया जी उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो श्याम बाबा यात्रा। आदरणीय वेद जी और वेद जी उसमें नेतृत्व कर रहे थे। पत्रकार जी भी यहाँ पर हैं, हमारे नीटू जी, पांसद साहब। आपने तो उस कार्यक्रम को देखा था। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर और विद्वान, और मैं कहूँगा लाखों की संख्या में भगत वहां पर आए थे। उसमें संजय भाटिया जी ने विशेष रूप से उसमें हम सब की मदद की थी, सहयोग किया था। और भगवान की इस काज में श्याम बाबा जी के लिए उन्होंने विशेष तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे। वो आयोजन हुआ था। तो आज उन्हीं के दिशा निर्देश पर आदरणीय वेद पराशर जी आप सबको निमंत्रण देने के लिए, आपके सम्मान में आपसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम सब के लिए खुशी की बात है कि ऐसे निमंत्रण और ऐसा कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि भगवान के कार्य, धार्मिक कार्य हम सब के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे समाज के लिए जरूरी है, और हम सब हिंदुओं के लिए जरूरी है। क्योंकि हम जातियों की तो बात करते हैं, जातियों में हम सम्मेलन भी करते हैं, जातीय कार्यक्रम भी करते हैं, परंतु हिंदू सम्मेलन, हिंदू इस तरह से एक साथ बैठ करके, चाहे हम किसी भी समाज से हैं, किसी भी जाति से, हम किसी भी परिवार से, अमीर है गरीब है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है सम्मानित साथियों। और ये हमारे लिए सब बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वर्ग बहुत मजबूती से बैठा हुआ है आपके इंतजार में कि कब ये कमजोर हो, कब ये बटे, और कब इनमें फाड़ हो, और कब इनको दिक्कत में आए। क्योंकि मुगल काल, अंग्रेजी काल आपने देखा है लियो साहब, हम बटे थे तो फंसे थे, बटे थे तो हमारे पर कब्जा हुआ, हम गुलाम बने। तो आज भी यही हालात है, परंतु आज सरकार भी और आप जैसे जागरूक, मैं कहूँगा हिंदू समाज के प्रमुख लोग मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। आज तो सम्मानित साथियों, आप सब वेद जी चिंता न मानियो, भाई प्रवीण का है। प्रवीण जी, मैं भी अपनी तरफ से आपसे सबसे आग्रह करता हूं, क्योंकि आप वो ताकत हो, और आपकी ताकत सिर्फ श्याम बाबा जी के आशीर्वाद से बनी। आज इस पूरे क्षेत्र में उनका आशीर्वाद है, तो आज फल फूल रहे हो आप। प्रवीण जी, आज आपने ऑफिस बनाया है, यहाँ से बोल रहे हैं। जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, 2 अप्रैल को दई मंदिर आना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना।
जी की ये सोच है, जिस तरह से श्याम बाबा यात्रा हुई थी, और वेद जी की भी यही आग्रह है कि हम हजारों की संख्या में यहाँ से किसी भी तरह से, चाहे अपने व्हीकल में बस के माध्यम से या ढोल नगाड़ों के साथ, या अपनी जो हमारी आन बान शान है पगड़ी गांव की, विनोद जी, बाबू जी, महिपाल जी, पगड़ी के साथ और धोती के साथ, धोती अपनी हम डाल करके नरेश जी बैठे हैं, जो नरेश जी के सिर पर पगड़ी रखी जाएगी, और पगड़ी भी व्हाइट अपनी, जो हमारे बुजुर्गों की हमारी आन बान शान है। और सेठपाल जी गए, आमर सेठपाल जी तो वैसे कर लेंगे, ठीक है, मेरे क्या देख रहे हैं, इनके पूरे ही जा रही है, सिरसा में लेके जाऊंगा। तो आप सभी से विशेष आग्रह है, बाबू जी, जयपाल जी, कुप्पा जी, कुप्पा जी, जय श्री श्याम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में जिला भाजपा प्रवक्ता भाई वेद पाराशर जी पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ 38 नंबर शो पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत करते हैं, और वो यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन से पहुंचे हैं। आगामी किस डेट को है, 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव पानीपत में मनाया जा रहा है हर वर्ष की भांति, और इसके बाद एक पवित्र यात्रा भी निकाली जाएगी। हालांकि यदि धर्म सम्मत बात की जाए तो धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो हमेशा प्रकट होते हैं। इसीलिए जो शब्द आपने सुना है प्रकट उत्सव, वो इसीलिए उत्पत्ति में आया क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते। लेकिन ये एक बहुत ही पुनीत अवसर है, और मुझे ध्यान आता है कि तुलसीदास जी ने कहा था, सुत दारा अरु लक्ष्मी, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहने लगे कि बेटा, पत्नी और धन संपदा तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकती है, लेकिन संतों की संगति और हरि के नाम की कथा ये कलयुग में दुर्लभ है, और बड़े भाग्य वाले को नसीब होती है, बड़े भाग्यवान व्यक्ति को नसीब होती है। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, मुँह में पड़ा जामे ही है उल्टा सुल्टा बीज। जिस प्रकार किसान भाई बीज बोते समय ये नहीं देखते कि वो उल्टा है या सीधा है, उसी प्रकार से राम का नाम भी जितना ज्यादा हम उसकी सुमिरन करेंगे उतना ही ज्यादा वो आगे बढ़ेगा। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पुनीत कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और हनुमान जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। अभी हमारे भाई मुकेश जी कह रहे थे कि हमें सनातनी होने के नाते अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा था, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का बाकी जोग्राफिया नहीं रहता। तो हमें अपने महापुरुषों के, अपने संत महात्माओं के और अपने देवी देवताओं की स्मृति में हमेशा हाजिर रहना चाहिए, और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। जय श्री श्याम। विपिन जी, आपका धन्यवाद। सबसे पहले से सुनकर महाराज लकेश्वर बाबा से श्याम बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। आज की सभा के सम्मान समारोह के अध्यक्ष श्री वेद पाराशर जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय और लाडले भाई हैं, बाहर से आए सभी साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग सतवीर गुप्ता जी, जयपाल बाबू जी, मास्टर जी, हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी सम्मानित साथियों को मेरी राम राम। आज वेद जी आए हैं, इनका बहुत मान सम्मान है। इन्होंने जो हमारी मदद करी है वो हमें ही पता है, इन्होंने कितना सहयोग किया और कितनी हमारी मदद करी है। एक बार हम हरिद्वार से पिछले समय निशान यात्रा लेकर आए थे बाबा के नाम की, और देवी मंदिर में रुके दरात। इन्होंने इतनी मान सम्मान सेवा जो हमारी की है, हम बुला नहीं सकते। और रही बात चुलकाना धाम की, संजय भाटिया जी की, एमपी साहब की, उन्होंने चुलकाना धाम को चमकाने के लिए जितना मेहनत, कोशिश, प्रयास किया, वो हम कभी जीवन में नहीं भुला सकते। क्योंकि आज चुलकाना धाम बाबा श्याम जो है ना, विश्व के पटल पर लिखा का चुलकाना धाम, तो मेरा ये मानना है कि संजय भाटिया जी दे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है।
बहुत ही बाबू जी कार्ड ले जाओ, ये कार्ड हो गया। बहुत ही आदर मान व बस, बस। ये देखो ये मोली भी है और चावल भी है, चावल झंडे पे चढ़ाना है हनुमान जी पे, हनुमान जी के रथ पे, और ये मोली भी साथ में दे रही अपनी मन्नत जो भी है, हो, अपनी मन्नत जो है। वेद जी बस। बहुत ही आदर मान व सम्मान के हो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के संचालक और अग्रणी परम आदरणीय भाई वेद पराशर जी, पार्षद, सनातनी और बहुत ही शिक्षाविद हैं। हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय सुखबीर गुप्ता जी। हनुमान जयंती का जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संभालकर खट चुलकाना धाम से हजारों कई हजार की संख्या में पूरे जनता के साथ और आपके नेतृत्व में, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से भी मैंने मुख से सुना है और दूसरे हमारे वेद और शास्त्र भी बताते हैं, जो ब्राह्मण की वाणी है उसमें 33 करोड़ देवी देवता गाय और ब्राह्मण के अंदर बसते हैं। और हम तो संभालकर चुलकाना धाम, इसमें सभी 36 बिरादरी वाली आदरणीय पराशर साहब आपके नेतृत्व में, संजय भाटिया जी के, और मैं एक और बता देना चाहता हूँ, जितना बड़ा प्रोग्राम 2024 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी और संजय भाटिया जी के नेतृत्व में चुलकाना धाम में हुआ, जो क्रम और चुलकाना धाम के अंदर भाटिया साहब ने मत्था टेका, आज दुनिया के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी की टीम में आज बंगाल के अंदर सेवा करने को उनको मौका मिला और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उच्च सदन के अंदर उनको राज्यसभा बनने का मौका। ये सारी बाबा श्याम की, हनुमान की और सबकी पूजा पाठ देवी देवताओं का आशीर्वाद मैं मानता हूँ। और हम तो आशीर्वाद हम तो और आगे भी देवी देवताओं से मन्नत मांगेंगे। और हमने तो एक ही धागा बांधा, नीटू पत्रकार जी ने, पूरी टीम ने, आपने भी भाई संजय भाटिया राज्यसभा नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी मोदी मुखर है और आगे हमारे हल्के की सेवा करेंगे। हिंदुस्तान के नक्शे पर चुलकाना धाम को हमने इतने बड़े बड़े संत कभी देखे नहीं थे। आओ जी प्रधान जी, हमारे बीच में कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान आदि नरेश कुमार जी आए, आगे आओ प्रधान जी। और क्या नाम है, मैं आपका धन्यवाद विश्वास दिलाता हूँ। और जो आपने कहा पराशर साहब, आपने जो कहा, ये पूरी टीम इनके नेतृत्व में चुलकाना धाम से यात्रा चलेगी और अपने देवी मंदिर के अंदर उसका पूरा जश्न मना देंगे। और जहाँ चुलकाना धाम और खाटू श्याम और बाबा की सेना चला है ना, सब सिस्टम इधर उधर हो जाता। तो इसलिए आप पूरा सहयोग करेंगे। और अब मैं धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जिसने हमारे हल्के के, हमारे अपने एमपी रहे एक बहुत ही ईमानदार संजय भाटिया जी को, जिन्होंने ईमानदारी से राजनीति की है, उनको राज्यसभा में भेजने का निर्णय किया। हम इसके लिए पूरी श्रद्धा धन्यवाद करते हैं। मास्टर जी ने सारी बात बताई थी। वैसे तो मास्टर जी वक्ता है, मैं भी वक्ता हूँ, राजकुमार जी में। जब हम लोग वक्ता होते हैं ना, उनको टेंशन रहती है कि भाई अगर यो बोल देगा तो ऐसा ना हो सारा मसाला मेरे वाला बोल दे, फिर मैं क्या बोल लूँगा। फिर दूसरा नु सोचा भाई अगर यो भूल गया, अगर यो रह गया तो यो मैं बोल दूंगा तो फिर मेरे नंबर ठीक हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला नु सोचा भाई अगर ये सारे बोल गए फिर मैं बोल लूँगा कि। तो मेरे तो यही चिंता थी कि मास्टर जी सारा ना बोल दे, कभी मैं रह जाऊँ सारा। तो मास्टर जी ने एक बड़ी गजब की बात कही कि चुलकाना धाम के अंदर, सेठपाल जी ने भी कहा कि हम लोग सब आप लोगों के भरोसे और आप लोगों की दी हुई हिम्मत की वजह से हम लोग चुलकाना के अंदर पानीपत से कार्यक्रम करने के लिए आए, बाबा की कृपा से। लेकिन मैं सारी उम्र, और माननीय उस टाइम तो सांसद संजय थे, अब भी आपके आशीर्वाद से राज्यसभा के सर्वोत्तम पद पर जाकर आप लोगों की सेवा के लिए सांसद बनने जा रहे हैं। 16 तारीख को आपके आशीर्वाद से वो निर्विरोध ही, मैं तो ये मानता हूँ तो ये सब आपका आशीर्वाद और बाबा की कृपा है। निश्चित तौर पर उस दौरान आपका स्नेह और आपका प्यार मिला कि संजय जी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि चुलकाना के अंदर विश्व स्तरीय कार्यक्रम करके दिखाया। पूरे विश्व में इस कार्यक्रम की गूंज थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह इतना मिला, निश्चित तौर पर अभिभूत रहे हम लोग। और आज भी चुलकाना संजय जी के दिल में बसता है। वो निश्चित तौर पर अब की बार आपने फिर बना दिया आशीर्वाद में, जो छोटी मोटी कसर रहेगी अब की बार वो गंडा सा पाड़ देंगे, चिंता नहीं। निश्चित तौर पर वो काम होगा जो आप लोगों ने सोचा हुआ था या जो हम लोगों ने घोषणा करी थी। हमारे बीच में
हमारे चौकर साहब प्रधान जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे राजकुमार जी, किशन भाई जी, युवा सरपंच साहब हमारे प्रवीण भाई, हमारे से रोज ही दूसरे दिन बात हो ही रहती है। हमारे भाई साहब क्या नाम बताया था? विपिन जी आप तो मैं कहूँ हमारा तो खतरा हो गया। हमने सोचा हम पंडित जी 4 श्लोक हम फालतू बोल लेंगे, मेरे तो यहाँ आके आवाज रखिए मगर श्लोक भी आवे है, चुलकाना वालों ने श्लोक भी आवे है। 1 बजे देवी मंदिर के अंदर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। पूरा पानीपत नगर उस यात्रा के साथ जुड़ेगा। पिछली बार भी जुड़ा, अब की बार भी जुड़ेगा। लेकिन संजय जी की स्पेशल विश थी, स्पेशल उनकी मांग थी, स्पेशल गुजारिश थी कि अब की बार पानीपत ही नहीं अपितु समालखा भी उस यात्रा के साथ जोड़ना है। इसलिए मैं उनका संदेश लेकर आपके बीच में आया हूँ कि आप लोग उस संदेश को मेरे माध्यम से सुने और इस शोभा यात्रा में परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित इसमें आप हिस्सा लें। लगभग 11,000 महिलाएं मंगल कलश धारण करके उस शोभा यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगी। लगभग 20 से 30,000 लोग उस यात्रा के अंदर झंडे उठा के, कोई गुणगान करता हुआ, कोई कीर्तन करता हुआ, कोई बाबा का कीर्तन करता हुआ वो उस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे। 2 रथ उस यात्रा के अंदर होंगे। एक रथ हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्राचीन हनुमान जी जो है, जो हनुमानगढ़ी में विराजमान है, वो हनुमान जी का स्वरूप हम लोगों ने बनाया है, वो रथ पर विराजमान होंगे। एक बाबा श्याम का रथ बहुत प्यारा, बहुत सुंदर हम लोगों ने उस यात्रा के अंदर शामिल किया है। और एक और बात, 51 फुट का झंडा हम लोग उस यात्रा में सम्मिलित करेंगे, पिछली बार भी किया था। और उस झंडे के ऊपर मन्नत का कलावा, जो हम लोग मन्नत का कलावा बाबा जी के दरबार में बांधते हैं, वो मन्नत का कलावा भी हम उस झंडे पर बांधेंगे। और वो झंडा मेहंदीपुर बालाजी और एक दूसरा झंडा सालासर बालाजी पे आप लोगों की मन्नत का चढ़ाया जाएगा। ये इसमें बहुत बड़ी विशेषता होगी। पूरा का पूरा नगर उस दिन हनुमंतमय रहेगा, भगवामय रहेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस यात्रा के अंदर पूरा समालखा, जैसे पाल जी जैसे बताया आपने, पूरा समालखा प्रवीण जी इस यात्रा के अंदर जुड़े। हम पानीपत वालों को भी मजा आ जाए कि हम एक बार सारे के सारे चुलकाना के साथ जुड़ गए थे। चुलकाना वालों ने भाई ब्याज सहित ये सारा वापस कर दिया और इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी कर दी, इतने श्याम भगत, इतने हनुमान जी के भगत आप लोगों ने इकट्ठे कर दिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है प्रधान जी कि आप सभी इष्ट मित्रों सहित आप लोग वहाँ पधारें, कोई अपने वाहन से पधारें, बसों से पधारें। अगर बस की आप अगर आप कहेंगे तो हम बस की व्यवस्था भी यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो आप लोगों के पास अपने सबके वाहन है। और जैसे मास्टर जी ने मेरे को कह रखा वहाँ पानीपत में रुका हो रहा है समालखा वालों का, भाई समालखा से पगड़ी पहन के हनुमान जी के लाडले आएंगे। ये बात मैं मानता हूँ कि अगर ये बात भी हो जाए तो एक अलग पहचान उस यात्रा में, राजकुमार जी, एक अलग पहचान हो कि ये समालखा के हमारे हनुमंत के लाडले भक्त यहाँ पधारे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने लाडले सांसद को आशीर्वाद भी दें, उनके विचार भी सुने, ऐसा मेरा विचार है राजकुमार जी। 18 को भी, और जब मैंने उनसे देखो 18 को 3 बजे देवी मंदिर में मैंने उनको कहा, उनका सहज भाव था, बोले भक्ति भाव से हम चुलकाना धाम में आप लोगों के सहयोग से संदेश से करवाएंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम कराएंगे। जैसा मैंने कराया था ऐसा ही एक बार फिर कलेश काटेंगे जरूर, निश्चित तौर पर ये काम होगा। प्रवीण तो फिर से दूसरे दिन फोन करके कहते ही है, इसलिए मैंने प्रवीण की बात का समर्थन किया। निश्चित तौर पर हम उनको कह के एक कार्यक्रम बहुत बड़ा इसी लेवल, जिस लेवल पे हुआ था उसी लेवल पे हम लोग करेंगे, ताकि इसका फिर दोबारा के नाम बाबा का नाम चारों दिशाओं में गुंजयमान हो। चुलकाना धाम मिला है जी, ये पूरा क्षेत्र है ना जी, बाबा श्याम की तरफ देख रहे हैं जी, और बाबा श्यामिन की तरफ देख रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं जी, एक तो जो संजय भाटिया जी ने एक शब्द बोला था जी बाबा श्याम के मंदिर में, अयोध्या की तरफ पर चुलकाना धाम की काया पलट होगा जी। तो मेरा तो ये निवेदन है जी, एक तो जो शब्द बोल रहे थे बाबा श्याम के मंदिर में कि भाई एक बंदा रख दिया स्पेशल दिल्ली से पैगाम पे जाने के लिए, तो बाबा श्याम ने मनोहरलाल खट्टर माननीय सांसद जी हमारे जी क्षेत्र के, उनको केंद्र में 3 नंबर का मंत्री बना दिया। और दूसरा बाबा ने हमारी ये सुन ली जी, जो स्थान हमारे गुरु जी का था आदरणीय संजय भाटिया जिन्होंने चुलकाना को पहचान दिलाई जी, इसके लिए समष्टि जो जितने साथी मेरे यहाँ पे, जो नहीं साथी यहाँ पे रहेंगे, हम इनका भी दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आज चुलकाना धाम जो जगह जगह पर नाम लिया जा रहा है ना जी, उसमें बहुत बड़ी देन आप लोगों की है। समस्त चुलकाना का बच्चा इसके लिए आपका
दिल के गहरे स्वागत करता, अभिनंदन करता है जी। क्योंकि 2024 में एक प्रोग्राम हुआ था बाबू जी चुरकाना धाम में जी, उसके बाद 2 साल हो चुके हैं जी, मंदिर में जी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जी। तो मेरे को हाथ जोड़ कर एक ही निवेदन है, जो मन के भाव थे वो अपना पढ़ लिए जी, वह अपना बोल दी पापा ने आपके को सेव करवा दी। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना कि 1 साल में कम से कम एक कार्यक्रम तो बाबा श्याम का होना चाहिए जी, ताकि जो आसपास के भगत श्रद्धालु जुड़े हुए, हमारी माता बहनें जुड़ी है जी, उनको एक देखने का, दर्शन प्रभाव सुनने का आनंद मिल सके जी। श्री श्याम, जय श्री श्याम। हनुमान जी का भी लगा दे। वीर हनुमाना 2 तारीख को देई मंदिर आना, ये आपने कहना, मैं कहूंगा वीर हनुमाना, आप कहना 2 तारीख को देई मंदिर आना। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, जयकाराए वीर बजरंगी, जयकाराए वीर बजरंगी, जय श्री राम। धन्यवाद। चुरकाना धाम की जय, चुरकाना धाम की जय। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो 3 बाणधारी की जय, मारे के सहारे की जय, और बाबा लकीसर की जय, और चुरकाना धाम की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, और वीर बजरंग बली हनुमान की जय। साथियों, आपने पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये चैनल आपको पूरी वीडियो दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान जी महाराज।